जय श्री राम, जय सीते माते, जय बजरंगबली हनुमान। आज शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है, दिन शनिवार है, साल 2025 है। आज हनुमान जयंती है, तो आज हम हनुमान चालीसा का शुभ आरंभ करेंगे। शब्द बाई शब्द मीनिंग बताएंगे ताकि पढ़ने वालों को हर एक शब्द की जानकारी होनी चाहिए। हनुमान चालीसा को कभी भी ऐसे रट्टे न मारे, क्योंकि भगवान हनुमान जी को जो हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए आपको उसके शब्दों का मीनिंग अपने दिल से उतारना चाहिए, अपनी आत्मा से निकलना चाहिए, तभी भगवान हनुमान प्रसन्न होते हैं। नहीं तो ऐसे रट्टे मारने का, आवाज निकालने का कोई मतलब नहीं होता। जब भी आप हनुमान चालीसा का पठन पाठ करो, आप शुद्ध वातावरण में भगवान राम जी की, भगवान हनुमान जी की प्रतिमा लेकर बैठ जाएं और सिद्धासन सुखासन सीधे बैठ के अपने मन को शुद्ध रखें, अपनी वाणी को शुद्ध रखें, अपने विचारों को शुद्ध रखें। मन, क्रम और वचन तीनों से शुद्ध रख के फिर हम अब हनुमान चालीसा का पठन शुरू करेंगे, तो आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाएगी, आपको मनवांछित फल मिलेंगे। इसके लिए आपको हनुमान चालीसा की जब चौपाई पढ़ोगे तो उसका आपके दिल से उसका मीनिंग भी आप पे उतरना चाहिए और आंखें हमेशा बंद रहनी चाहिए। आंखें खोल के इधर देखते देखते हनुमान चालीसा ना पढ़े, आप तहे दिल से आप पढ़ेंगे तो आपको भगवान राम और भगवान श्री हनुमान जी की आपके ऊपर बहुत कृपा होगी। दोस्तों, हनुमान चालीसा का हम शब्द बाई शब्द, एक एक शब्द का आपको, हर एक चौपाई का हम आपको एक एक शब्द बाई शब्द उसका मतलब बताएंगे। और ये वाले जो हनुमान चालीसा का शब्द बाई शब्द सुनने के बाद आपके मन में इसको पढ़ने का एक तरीका भी आ जाएगा, हनुमान चालीसा को कैसे पढ़ना चाहिए, ताकि आप सिर्फ रट्टे मत मारो, ऐसे ही मत पढ़ो बिना उसके, क्योंकि उससे फायदा नहीं होता। भगवान जी को खुश करने के लिए आपको क्या है, हनुमान चालीसा को एक एक शब्द का मीनिंग के साथ उसको अपने शरीर में, अपने मन में, बुद्धि में, अपनी अंतरात्मा से उतार के अगर उसको आप उसका जाप करते हैं तो वो बहुत ज्यादा फायदा देता है। तो हनुमान चालीसा के हम सभी चौपाइयों का आपके ये है ना वीडियो बनाएंगे उसका मीनिंग के साथ में, और कौन सी चौपाई को पढ़ने से या जपने से हमें क्या क्या फल मिलता है, तो वो चौपाई का भी आपको एक एक चौपाई के अंदर मिलेगा। तो ये एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, तो इसमें एक बार पहले बता देते हैं कि जो हनुमान चालीसा का जो है इतिहास क्या है, जो कि हनुमान चालीसा किसने लिखी थी। तो एक बार क्या है, अकबर ने गोस्वामी जी तुलसीदास को अपनी सभा में बुलाया और उसने कहा कि मुझे भगवान श्री राम से मिलाओ। तब तुलसीदास ने क्या बोला कि भगवान सिर्फ है ना अपने भक्तों को ही दर्शन देते हैं, ऐसे किसी भी व्यक्ति को दर्शन नहीं देते। यह सुनते ही अकबर ने तुलसीदास जी को अपने है ना जेल में बंद कर दिया, और जेल में गोस्वामी जी ने, कारावास में गोस्वामी जी ने अवधी भाषा में हनुमान चालीसा को लिखा है। जैसे कि हनुमान चालीसा लिखने का कार्य पूर्ण हुआ, पूरी तरह से फतेहपुर सिकरी को बंदरों ने घेर लिया और उस पर धावा बोल दिया। अकबर की सेना भी बंदरों का आतंक रोकने में सफल नहीं रही, असफल हो गई। तब अकबर ने किसी मंत्री की परामर्श को मानकर तुलसीदास जी को कारागार से मुक्त कर दिया। जैसे ही तुलसीदास जी को कारागार से मुक्त किया गया, उसी समय बंदर सारा क्षेत्र छोड़कर चले गए। ये तो होगी कहानी, तुलसीदास जी ने लिखा हनुमान चालीसा को जेल में लिखा था, फतेहपुर सिकरी में। और जो उसकी भक्ति के लिए जो एक मंत्री ने अपने राजा को, अकबर को सलाह दी थी कि आप है ना एक भक्त के साथ ये ऐसा कर रहे हो, इसलिए आपके साथ ये हो रहा है, बंदरों ने आपके पास आक्रमण किया है। यह भगवान हनुमान जी की आपकी कृपा है तुलसीदास जी के ऊपर, इसलिए ये सब हो रहा है। तो उन्होंने तुलसीदास जी को छोड़ दिया। तो ये तो होगी कहानी। और हनुमान जी का कैसे अपने भक्तों की सेवा करते हैं, कैसे पूरी वानर सेना को भगवान हनुमान ने तुलसीदास जी को बचाने के लिए भेजा था। पृथ्वी पर राक्षस प्रजाति का अंत करने के लिए श्री हरि विष्णु ने राम अवतार लिया था। अपने सुदर्शन चक्र भरत को अयोध्या में छोड़कर धनुष बाण धारण किया था और तीनों लोकों के सबसे शक्तिशाली राक्षस रावण सहित संपूर्ण राक्षस प्रजाति का अंत किया। इस अभियान में भगवान शिव के रुद्र अवतार हनुमान ने पवन पुत्र के रूप में अपना योगदान दिया। अभियान संपन्न होने पर भी श्री हरि विष्णु ने अपने अवतार का अंत किया, परंतु हनुमान जी को कलयुग में राक्षसों के अंत, दुष्टों के दलन और सज्जनों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर रहने का आदेश दिया। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को आदेश दिया था कि आप पृथ्वी पर ही रहोगे, जब तक आपके दुष्ट है, लोग हैं, राक्षस हैं, उनका अंत नहीं करोगे, आप पृथ्वी पर ही रहोगे और आपको जो भी पुकारोगा आप उसकी सहायता करोगे। इसलिए क्या है, भगवान राम को पुकारने के बाद है ना भगवान हनुमान उसकी सहायता करने के लिए आ जाते हैं। भगवान शिव एवं माता पार्वती ने साबर मंत्र को माध्यम बनाया था कि पृथ्वी पर रहने वाले सज्जन सहायता के लिए हनुमान जी को पुकार सकें। 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास ने हिंदी भाषा में अवधी बोली में इसका सरल अनुवाद किया ताकि जो सज्जन
पुरुष हैं जिन्होंने संस्कृत नहीं आती वो भी इसको आसानी से समझ सके और हनुमान जी का आह्वान कर सकें। पूरी श्रद्धा के साथ पढ़िए गोस्वामी तुलसीदास कृत अवधि हिंदी भाषा में हनुमान चालीसा, जिसकी चौपाइयों का हिंदी में भावार्थ भी लिखा गया है। जय जय सिया राम जय जय हनुमान, जय जय सिया राम जय जय हनुमान। यह दोहा यह संदेश देता है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठे तो अपने मन को पूरी तरह से पवित्र कर लें, अपने ईश्वर को याद कर लें और मन को साफ कर लें। भगवान श्री राम की महिमा का वर्णन करने पर आपको शुभ फल प्राप्त होगा, इसलिए आप खुद को राम भक्त हनुमान जी को समर्पित करते हुए उनकी कृपा के बल से, उनकी कृपा से बल बुद्धि और विद्या पाएं और अपने जीवन को कष्टों से मुक्त कर दें। आपने देखा होगा जो नीम करोली बाबा थे सिर्फ राम राम का नाम जपते थे, राम का नाम जपा और भगवान हनुमान जी के अवतार माने गए। अभी आजकल एक और बाबा जो प्रसिद्ध हो रहे हैं बागेश्वर धाम, वो भी सीताराम करते हैं, वो भी बहुत ही फेमस है क्योंकि भगवान हनुमान जी उनकी सहायता करते हैं। इसलिए भगवान हनुमान जी को पाने के लिए, भगवान हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको श्री राम जी का जप करना पड़ेगा। जहां पे श्री राम जी का जप होगा, भजन होगा, कीर्तन होगा, वहां पे हनुमान जी अपने आप आ जाएंगे। तो इसलिए एक और कथा प्रचलित है, एक बार तुलसीदास जी किसी सभा में गए हुए थे, तुलसीदास जी का मन हुआ था कि मैं भगवान श्री हनुमान जी के दर्शन करना चाहूंगा, और उनको ये पता था कि जहां पे श्री राम जी का गुणगान होगा, रामायण पढ़ी जाएगी या कोई भी कथा होगी, श्री राम जी का गुणगान, वहां पे हनुमान जी होते हैं। तो उन्होंने क्या है, परखने के लिए एक सभा में ऐसे ही चले गए जहाँ के रामायण या भगवान राम के कीर्तन हो रहे थे, वहां पे बैठे रहे। तो क्या है, जब तक वो कीर्तन या भगवान का नाम, श्री राम का नाम खत्म नहीं हुआ, तब तक हनुमान जी वहां से जाते नहीं है, ये एक सच्चाई है। तो तुलसीदास जी वहां बैठे रहे, तो उनके पास में भी एक बुढ़ा वृद्ध बैठा रहा, वो आखिर तक गया नहीं। मतलब ये हुआ कि भगवान राम के जहाँ गुणगान होगा वहां पे हनुमान जी जरूर रहेंगे और आखिर तक रहते हैं। ये सिर्फ भक्तों को ही पता होता है, सब लोग चले जाते हैं, लास्ट में जो आता है समझ लेना कि हनुमान जी है। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी बैठे रहे, तो बाद में पता लगा अरे ये तो हनुमान जी थे, ये तो इस प्रकार दोस्तों, अगर आपको भगवान हनुमान जी की कृपा पानी है तो भगवान राम का सहारा लेके चलिए, रामायण पढ़िए, भगवान राम के कीर्तन करिए, राम नाम का जप कीजिए, और जो भी आप हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो उसको कैसे पढ़ना है, पहले श्री राम जी का नाम ले लेना, फिर हनुमान चालीसा को शुरू करना, और खत्म होने के बाद भी आप थोड़ी बहुत देर के लिए, जितना आपका सामर्थ्य हो, जितनी देर बैठ सको, आप भगवान श्री राम जी का जप जरूर कीजिए, राम राम जरूर कीजिए, जय श्री राम सीताराम, ऐसे आप इस प्रकार से हनुमान चालीसा को आप सिद्ध कर सकते हैं। काफी दिनों तक लगातार करोगे तो भगवान राम की कृपा से हनुमान जी आपके ऊपर कृपा करना शुरू कर देंगे। तो इसकी एक सीरीज शुरू करेंगे, तो देखते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।